Good morning, students. Students, in previous module we have completed chapter number 16. Today we are going to start about chapter number 4, materials, metal and non-metal. Materials, यहाँ पे आपको कौन से मटेरियल के बारे में स्टडी करना है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में. ओके, इस चैप्टर में आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है. ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में आपको डिटेल में स्टडी करना है, लाइक फिजिकल स्टेट, मैबिलिटी, डक्टिलिटी. ओके, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करनी है. एंड मेटल एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी भी स्टडी करनी है कि जब मेटल या नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशन होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशन होता है. ओके, तो इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें कवर करनी है. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर. एनीथिंग मीन्स जो भी स्पेस एंड मास ऑक्यूपाई करता है उसको बोला जाता है मैटर. We can classify matter into pure substance, element, compound and mixture. With further हमने देखा था, ओके, मैटर को फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में. लाइक सबसे मैटर का जो सबसे बेसिक यूनिट है वो है एटम. ओके, एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड एंड मिक्सचर. ओके, तो ये हमने 7th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया था. ओके, मैटर है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, एटम से बना होता है. एटम फर्दर 3 पार्टिकल से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. Okay. Element is a substance that cannot be split into 2 or more simpler substance by usual chemical method. देखो, एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट सब्सटेंस है. ओके, एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस है जिसको फर्दर आप स्प्लिट या ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो सिंपल सब्सटेंस में, लाइक केमिकल मेथड या फिजिकल मेथड या हीट देने से, लाइट देने से, प्रेशर प्रोवाइड करने से आप फर्दर उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो. बिकॉज आयरन, ऑक्सीजन इज अ सिंगल सब्सटेंस, इज अ एलिमेंट. ओके, तो उसको फर्दर आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज अ मेटल. एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है? एटम. ओके, एंड एटम फर्दर 3 पार्टिकल से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. द एटम ऑफ एलिमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय फिजिकल चेंज इन अ एलिमेंट. बट ये जो एलिमेंट का एटम है वो फिजिकल चेंजेस के उसको कुछ भी अफेक्ट नहीं होता है. For example, atom of liquid nitrogen is the same as the atom of solid or gaseous nitrogen. देखो, atom of नाइट्रोजन है तो वो लिक्विड में है, सॉलिड में है या गैसियस में है, वो नाइट्रोजन एट एलिमेंट ही रहेगा. ओके, उसको फर्दर ब्रेक डाउन आप नहीं कर सकते हो. एलिमेंट को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है. एलिमेंट को यहाँ पे ध्यान रखना, एलिमेंट को फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड में डिवाइड किया गया है. मेटल, आयरन, कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे क्या किसके एग्जाम्पल है? मेटल्स के. इन जनरल मेटल्स आर हार्ड एंड शाइनी इन अपीयरेंस. मेटल होता है वो हार्ड होता है एंड उसका अपीयरेंस है वो शाइनी होता है. नॉन मेटल, सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सारे क्या है? नॉन मेटल है. ओके, और ये जो होता है वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ऑलमोस्ट सॉलिड एंड गैसेस फॉर्म में ही होता है एंड उसका अपीयरेंस होता है वो डल होता है. मेटलॉइड्स, सम एलिमेंट हैव अ सर्टेन प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल. कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसकी मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है. ओके, दिस आर कॉल्ड मेटलॉइड्स. आर्सेनिक, एंटीमोनी, सिलिकॉन, जर्मेनियम आर सम एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड्स. ओके, तो एलिमेंट को फर्दर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स में क्लासिफिकेशन किया गया है. ओके, नेक्स्ट वन, occurrence of metal and non-metal. अर्थ क्रस्ट इज अ मेन सोर्स ऑफ मेटल एंड सम नॉन मेटल. ये सारे ऑप्टेन कहाँ से होते हैं? अर्थ के क्रस्ट लेयर में से. ओके, वो सारे रॉ मटेरियल में से ऑप्टेन होते हैं और फिर फर्दर हमें उसको प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है. ऑलमोस्ट ऑल द रॉक कंटेन सम मेटालिक मिनरल्स. सारे रॉक्स में ऑलमोस्ट मेटालिक मिनरल्स प्रेजेंट होता है और यही मिनरल्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली, राइट, जिसको बोला जाता है ओर्स. ओके, ये जो रॉक्स हैं, जो मिनरल्स, ऑलमोस्ट उसमें मिनरल्स ही, मेटालिक मिनरल्स ही प्रेजेंट है और ये मिनरल्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाएगा ओर्स. In the ores, certain impurities are present along with metallic minerals. Ores में certain impurities भी present होगी minerals के साथ. Okay, these impurities are called gangue. In the earth crust, metal are found in their combined state as the minerals or in a free state. अर्थ क्रस्ट में जो मेटल है या तो वो कंबाइंड स्टेज में होती है मिनरल्स के साथ या तो वो फ्री स्टेज में होती है. नेक्स्ट वन, अकरेंस ऑफ सम नॉन मेटल. नाइट्रोजन.
जो फ्री स्टेट में एटमॉस्फेयर में 78% प्रेजेंट होता है, कंबाइंड स्टेट में दूसरे मिनरल्स के साथ यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट मिनरल्स के साथ प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन एविडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में हाइड्रोजन का, फाउंड इन सन स्टार, राइट, ऑन द अर्थ अकर्स एज अ कंस्टिट्यूट ऑफ वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल एंड एक्सेट्रा। और उसके अलावा अगर आप वाटर की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कंबाइंड स्टेट में पेट्रोलियम में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ओके, इसके अलावा नेचुरल गैस, कोल, इन सब में भी हाइड्रोजन कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन फ्री स्टेट में एटमॉस्फेयर में 21% प्रेजेंट होते हैं, इन कंबाइंड स्टेट में वाटर में, इसके अलावा अर्थ क्रस्ट का जो अर्थ क्रस्ट में मोस्ट एब्यूडेंट फॉर्म में कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होता है, लाइक ऑक्साइड्स के फॉर्म में एंड कार्बोनेट के फॉर्म में। नेक्स्ट, कार्बन फ्री स्टेट में ग्रेफाइट में, कोल, डायमंड, ओके, एंड कंबाइंड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड अर्थ क्रस्ट में जो कार्बोनेट के फॉर्म में जो मेटल ऑब्टेन होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। सल्फर इट अकर इन फ्री स्टेट इन अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में भी होता है, एंड कंबाइंड स्टेट में सल्फेट, सल्फाइड उसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये आपको कुछ नॉन मेटल के बारे में दिखाया है जो फ्री एंड कंबाइंड दोनों स्टेट में प्रेजेंट होता है। ओके, next one, the occurrence of metal depending on a nature and metal and their reactivity. Occurrence of metal, मेटल कौन से स्टेट में प्रेजेंट होती है, ओके, वो डिपेंड होता है उसके नेचर एंड वो उसकी रिएक्टिविटी के हिसाब से। ओके, क्योंकि उसकी केमिकल रिएक्टिविटी ज़्यादा है, कम है, वो किसके साथ रिएक्ट करता है। ओके, तो वो कंबाइंड स्टेट में होगा या फ्री स्टेट में होगा, वो उसके नेचर एंड रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आयरन, कॉपर आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, गोल्ड, प्लेटिनम एक्सेट्रा एंड फाउंड इन फ्री स्टेट। एग्जाम्पल, आयरन है एंड कॉपर है जो कंबाइंड स्टेट में होते हैं, बट गोल्ड एंड सिल्वर होते हैं जो फ्री स्टेट में होते हैं। अ फ्यू मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आर फाउंड इन सी वाटर। इसके अलावा कुछ मेटल है लाइक सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, वो सी वाटर में भी जो सी वाटर है उसमें से भी ऑब्टेन की जाती है। ओके, तो वहाँ पर भी फाउंड होते हैं। नेक्स्ट, नॉन मेटल एग्जिस्ट इन अर्थ क्रस्ट इन कंबाइंड स्टेट। नॉन मेटल है अर्थ क्रस्ट में, कंबाइंड स्टेट में, लाइक ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, फॉस्फेट एंड एक्सेट्रा। सम नॉन मेटल एग्जिस्ट इन अ फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। और कुछ मेटल फ्री एंड कंबाइंड दोनों स्टेट में अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन अकर इन फ्री स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन फ्री स्टेट में भी होता है एंड वो कंबाइंड स्टेट में भी प्रेजेंट होता है वाटर में। ओके, नोबल गैसेस एग्जिस्ट ओनली इन फ्री स्टेट, बट जो नोबल गैसेस है जो फ्री स्टेट में ही होता है। आयरन इज ए नॉन मेटल फाउंड इन सी वाटर, एंड आयरन एक ऐसी नॉन मेटल है वो भी सी वाटर में से ऑब्टेन किया जाता है। The series of process carried out to extract a pure metal from the ores is called metallurgy. ऑर्स में से कितनी सारी प्रोसेस करनी पड़ती है, ओके, मेटल्स को ऑब्टेन करने के लिए, प्योरीफाइड करने के लिए, उस प्रोसेस को बोला जाता है मेटलर्जी। सम इंपॉर्टेंट ऑर्स हैव अ बॉक्साइट। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्स है लाइक बॉक्साइट जिसमें से एल्यूमिनियम ऑब्टेन किया जाता है, आयरन पायराइट जिसमें से आयरन ऑब्टेन किया जाता है, हेमेटाइट जिसमें से आयरन ऑब्टेन किया, हेमेटाइट में से भी आयरन ऑब्टेन किया जाता है। तो ये सारा क्या है, ऑर्स है। कॉपर ग्लैंड्स, ये इसमें से कॉपर एंड सल्फर दोनों ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो आपको यहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल फ्री एंड कंबाइंड दोनों स्टेट में होता है। फ्री स्टेट में एंड कंबाइंड स्टेट में कैसे होता है वो आपको एग्जांपल दे के आपको एक्सप्लेन किया गया था। नेक्स्ट वन, अभी हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। मोस्ट ऑफ द मेटल होता है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, ओके, बट मर्क्यूरी ओनली मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। नॉन मेटल होता है, नो मेटल एग्जिस्ट इन अ गैसियस स्टेट। मेटल होता है वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट नहीं होता है। नॉन मेटल जनरली सॉलिड एंड गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है। नॉन मेटल लाइक सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन जो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है, वाइल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है। ब्रोमाइन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट पे रूम टेम्परेचर पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, malleability or brittleness. The property that allow metal to be hammered into thin sheet or foil is called malleability. जिस metal की ऐसी property जिसको हम hammered करके हम उसको thin sheet या foil में convert कर सकते हैं उसको बोला जाएगा malleability. Some of the metals are malleable. Gold, silver, aluminium, copper are highly malleable metal. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज वेरी यूजफुल टू अस। गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ओके, उसमें से आप थिन शीट या फॉइल्स में कन्वर्ट कर सकते हो उसको हैमर्ड करके, राइट।
For the property of metal is a very useful to us. For example, aluminium foil का यूज़ हम करते हैं फूड को पैकिंग करने के लिए, मेडिसिन, चॉकलेट एंड एक्सेट्रा पैकिंग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एल्यूमिनियम फॉइल का. Next. However, zinc metal break into pieces on a hammering, so zinc is a brittleness in nature. But zinc एक ऐसे मेटल है जिसको हम हैमर करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगी. इट मीन्स कि उसकी प्रॉपर्टी कौन सी है? ब्रिटल, मीन्स इजीली टूट जाता है. Non-metal are not malleable as they cannot be beaten into thin sheet or hammering. Rather they break into small pieces. Non-metal है जो non-metal की प्रॉपर्टी malleable नहीं होती है. इट मीन्स कि उसको हैमर करेंगे तो वो इजीली ब्रेक हो जाता है, थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो. इस प्रॉपर्टी नॉन मेटल की इफ जो वो सॉलिड स्टेट में होता है जिसको आप हैमर्ड करोगे ओके तो वो ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे पीसेस में, उसको बोला जाता है ब्रिटलनेस, इजीली टूट जाता है. नॉन मेटल आर जनरली ब्रिटल, नॉन मेटल ज़्यादातर ब्रिटल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सल्फर कोल ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस ऑन हैमरिंग. लाइक सल्फर है, कॉल है, जिसको अगर आप हैमरिंग करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा. नॉन मेटल लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ओके वो गैस स्टेट में प्रेजेंट होता है. ब्रोमाइन है जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है. डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटलनेस, बट ऑब्वियसली गैस स्टेट में होगा तो वो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा. एंड ब्रोमाइन वो भी लिक्विड स्टेट में है तो वो भी ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा. नेक्स्ट वन, एक्टिविटी 1 टू शो मेटल्स आर malleable एंड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल. यहाँ पे कुछ मेटल एंड नॉन मेटल दी गई है तो आपको आइडेंटिफिकेशन करना है कि मेटल होती है उसकी प्रॉपर्टी malleable होती है, थिन शीट में एंड फॉइल में कन्वर्ट कर सकते हो. बट नॉन मेटल है उसकी प्रॉपर्टी ब्रिटल होती है, वो इजिली ब्रेक हो जाता है. तो उसके लिए आपको एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, कोल, पेंसिल, लीड, सल्फर, आयरन ये सारी चीज़ें ली है मेटल एंड नॉन मेटल और उसको हैमर करना है वन बाय वन. Observation. You find that a piece of aluminium metal turns into thin aluminium sheet without breaking. आप देखोगे कि एल्यूमिनियम मेटल को जब हैमर करोगे तो थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, ब्रेक नहीं हो सकती है. कॉपर एंड आयरन उसको भी हैमर करोगे तो थिन शीट में कन्वर्ट हो सकती है. बट कोल, पेंसिल लीड, सल्फर पीस ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस फॉर्म अ पाउडर व्हेन बीटन विथ हैमर. बट जब आप हैमर से उसको बीट करोगे लाइक कोल को, पेंसिल लीड को, सल्फर को तो इजीली स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है. इट मीन्स कि मेटल, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन जो मैबल है बट नॉन मेटल लाइक जो पेंसिल लीड था, कोल है, वो सारा क्या होता है? सल्फर है, वो ब्रिटलनेस उसकी प्रॉपर्टी होती है. इट मीन्स कि वो इजीली ब्रेक हो जाता है. थर्ड वन, डक्टिलिटी. सम ऑफ द मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच इनटू थिन वायर्स. कुछ मेटल है जिसको आप स्ट्रेच करके, ड्रॉन करके उसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो. द प्रॉपर्टी अलाउ द मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, दैट इज नोन एज अ डक्टिलिटी. एंड मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप हीट देके, प्रेशर देके, हैमर्ड करके आप थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, उस मेटल की प्रॉपर्टी को बोला जाएगा डक्टिलिटी. गोल्ड, सिल्वर अमंग द बेस्ट डक्टाइल मेटल बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर जो हम पतला चेन यूज करते हो कि नेक में पहनने के लिए तो एज अ वो पतला थिन वायर्स के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, वो हाईली डक्टाइल होता है. कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम मेटल कैन बी इजीली ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. इसके अलावा एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, उसको भी आप ड्रॉन करके थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो. सो दे आर वेरी डक्टाइल. वायर्स इनसाइड इलेक्ट्रिक केबल जो मोस्टली किसका बना होता है? कॉपर का. एंड जो बल्ब होता है उसके अंदर जो फिलामेंट होती है वो किसकी बनी होती है? टंगस्टन की. नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल. नॉन मेटल होता है वो डक्टाइल नहीं है. व्हेन स्ट्रेच नॉन मेटल लाइक सल्फर, फॉस्फोरस वो इजीली ब्रेक हो जाता है तो आप उसको वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो. फोर्थ प्रॉपर्टी, लस्टर. आपको पता है लस्टर मीन्स शाइनिंग करना. Most of the metals are lustrous. They have a shiny surface. This property is called metallic luster. ज़्यादातर metals है lustrous है naturally, right? उस metal की property को बोला जाएगा metallic luster. The shiny surface of a metal make them good reflector of lining. और जिस metal की property shiny होती है वो good reflector भी होता है. Okay, like plane mirror. Because of their metallic luster, aluminium, silver, platinum metal are good used for making a jewelry and decorative articles. Like metallic gold है, silver है, platinum है जो जिसका यूज़ आप ज्वेलरी बनाने के लिए एंड डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो. बिकॉज वो क्या है? हाईली लस्टर है एंड प्लस गुड रिफ्लेक्टर होता है. ग्लास मिरर हैव अ थिन कोटिंग ऑफ मेटल. इसके अलावा ग्लास मिरर जो प्लेन मिरर आप यूज़ करते हो उसमें भी थिन कोटिंग होता है मेटल का लाइक सिल्वर एंड एल्यूमिनियम. एट द बैक दैट एक्ट एज अ रिफ्लेक्टर. बैक साइड सिल्वर एंड एल्यूमिनियम का कोटिंग होता है जो एक रिफ्लेक्टर का काम करता है.
नेक्स्ट, नॉन मेटल डू नॉट हैव अ शाइनी अपीयरेंस लाइक मेटल। नॉन मेटल लस्टरियस नहीं होता है, उसकी जो अपीयरेंस है वो डल होता है। हाउएवर आयोडीन एंड ग्रेफाइट शोज सम लस्टरियस, बट जो ग्रेफाइट जो आपके पेंसिल में प्रेजेंट होता है एंड आयोडीन कुछ लस्टरियस प्रॉपर्टी शो करते हैं। फिफ्थ वन, कंडक्शन ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एक्सेप्ट बिस्मिथ। आपको पता ही है, आपने 7th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है चैप्टर नंबर 4 में। मेटल्स है वो गुड कंडक्टर है हीट को ट्रांसफर करने के लिए एक्सेप्ट बिस्मिथ। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट फॉलो बाय कॉपर। कॉपर के बाद नेक्स्ट किसका टर्न है? नेक्स्ट कौन है? सिल्वर, राइट। वो गुड कंडक्टर है हीट को ट्रांसफर करने के लिए। एल्यूमिनियम आयरन आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसके अलावा एल्यूमिनियम एंड आयरन भी गुड कंडक्टर है। For this reason, metal like aluminium, iron, copper are used for making utensils and water boilers. इसके अलावा इसके इसीलिए एल्यूमिनियम, कॉपर है, आयरन है, उन सब का यूज़ यूटेंसिल्स बनाने के लिए किया जाता है। पानी को गर्म करने के लिए जो आप यूटेंसिल्स यूज़ करते हो, वाटर बॉयलर्स है, उसमें भी ये सारे मेटल्स का यूज़ किया जाता है। ओके, बिकॉज वो हीट को ज़्यादा ट्रांसफर करता है, गुड कंडक्टर है, हीट को ट्रांसफर करता है इजीली। ओके, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल पुअर कंडक्टर है हीट को ट्रांसफर करने के लिए। लाइक डायमंड, जो कार्बन कंपाउंड ही उसमें प्रेजेंट होता है, वो एक ऐसी नॉन मेटल है, ओके, जो गुड कंडक्टर है। ओके, बाकी सारे नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। नेक्स्ट वन, हार्डनेस। मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स जनरली हार्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन मेटल इज अ वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। लाइक आयरन है तो वो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए आयरन को अभी नाउडेज कन्वर्ट किया जाता है स्टेनलेस स्टील में, इसलिए कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है, रेलवे ट्रैक, मशीन्स के पार्ट्स में भी आयरन का यूज़ किया जाता है। However, sodium and potassium are soft material can be easily cut with knife. But sodium and potassium है वो एक्सेप्शनल केस है, जो सॉफ्ट मटेरियल है, जो इसको आप इजीली कट कर सकते हो नाइफ की हेल्प से। नॉन मेटल आर नॉट हार्ड ऑन स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, दे कैन इजीली ब्रेक हो जाता है। अगर आप उसके ऊपर कोई वेट पुट करोगे तो इजीली ब्रेक हो जाएगा। बट एक एक्सेप्शनल केस है डायमंड, जो नॉन मेटल है, जो हार्डेस्ट अकरिंग सब्सटेंस है। ओके, नेक्स्ट वन है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे।